नमस्कार दोस्तों। आज जो वीडियो हम दिखाएंगे वो वीडियो शायद इससे पहले कोई दिखाया होगा, क्योंकि आज हम लोगों का इंडस्ट्रियल में जो पैनल का वायरिंग रहता है वही वायरिंग हम दिखाएंगे जो जिस डायग्राम में रहता है। जैसे पहले सब स्टेशन से पीसीसी, पीसीसी से एमसीसी और पीसीसी से जो एफईएफसी है, पावर फैक्टर, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर। जैसे ये मेन इनकमर हो गया, सब स्टेशन से सीधा इस पैनल में आ रहा है। ये जो ब्रेकर है इसको एसी भी कहता है, एयर सर्किट ब्रेकर है। ये ब्रेकर में आता है। ये ब्रेकर से ये पावर पूरा पैनल में डिस्ट्रीब्यूट होता है जहाँ जहाँ हम लोगों का पावर जाना है। और इस पैनल का जो लोड है, इसके थ्रू जितना भी पावर हम इससे दे रहे हैं, इसका जितना लोड है ये 470, 480, 90 ऐसा कुछ ले रहा है एम्पियर। ये एम्पियर में है। और यहाँ से जैसे ये देखिए, ये एमसीसी में गया है इस ब्रेकर से। ये अगर ट्रिप हो जाएगा तो जो एमसीसी इस एमसीसी में गया है वो भी बंद हो जाएगा। और छोटा छोटा पावर सप्लाई हम दिए हैं, जैसे कैपेसिटर बैंक में दिए हैं। इससे हम लोगों का जो ये कैपेसिटर बैंक है वो चल रहा है, वो भी हम दिखाएंगे। ये कैपेसिटर बैंक है। ये कैपेसिटर बैंक में पावर वहाँ से आ रहा है। कैपेसिटर बैंक वोल्टेज को कम करता है रनिंग में। तो अभी इसका पावर फैक्टर है 1। और इसका जो सिलेक्शन है ये ऑटो में दिया हुआ है। ऑटो में दिया हुआ मतलब अभी जो अगर हम इसको कैपेसिटर को ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा नहीं। इसको ऑन करने के लिए हमको इसको मैनुअल में देना पड़ेगा। ये ऑन नहीं हो रहा है, ये सब ऑफ है। अभी इस साइड का पूरा ऑफ है, मतलब वो पावर फैक्टर कंट्रोल कर चुका है। तो पावर इसका अंदर में क्या रहता है वो भी दिखाएंगे। जैसे इसका अंदर में वहाँ से ये जो बस बार में आया है, बस बार से फ्यूज से कॉन्टैक्टर, और कॉन्टैक्टर से पीछे साइड में इसका कैपेसिटर है। तो वो कैपेसिटर हम बाद में कभी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल उस साइड बंद है तो नहीं दिखाएंगे। तो चलते हैं हम लोगों का पीसीसी में। तो सब स्टेशन से पीसीसी में आता है और पीसीसी से ये जाता है एमसीसी में। एमसीसी जा रहा है इसका बस कपलर जरिए। किसी में केबल भी यूज़ किया जाता है। ये बस कपलर जो आप देख रहे हैं ये एमसीसी में गया है। और ये हम लोगों का एमसीसी पैनल है। अब एमसीसी पैनल में रहता क्या है बेसिकली वो भी दिखाएंगे और वो भी समझा देंगे। आज तक किसी ने समझाया नहीं। ये एमसीसी का लोड है। एमसीसी में जो लोड चल रहा है 120, 121, 115, ये पूरा एमसीसी का लोड है। अब फ़िलहाल शायद ज़्यादातर अभी बंद है इस एमसीसी में। इसके चलते पावर थोड़ा कम ले रहा है, एम्पियर थोड़ा कम ले रहा है। अगर सब कुछ चलता तो 300, 250, 300 ऐसा लोड लेता है। और इस एमसीसी का खास बात यह है, ये दोनों साइड है। दोनों साइड में इसका फीडर है। एक ये साइड हो गया और एक इसका अगर फ्रंट साइड व पीछे साइड दिखाएंगे तो वो भी दोनों होगा। दोनों साइड है, दोनों साइड में इसका यूज़ होता है। और इस साइड में क्या है, इस साइड में ये छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं ये फीडर है। और कुछ जो बड़ा पावर सप्लाई जाता है एसएफयू के ज़रिए, वो ड्राइव में जाता है। ड्राइव से मोटर में चलता है। एसएफयू का फुल फॉर्म आप लोगों को शायद पता है, स्विच फ्यूज़ यूनिट। ये एसएफयू है, यहाँ से ड्राइव में जाता है, ड्राइव से मोटर चलता है। तो फ़िलहाल इसका जो वायरिंग है, जैसे देखिए ये सीटी बाद में लगाया हुआ है। ये वाला सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर है। इसको लगाने का एक फ़ायदा है कि इस फीडर से, इस एसएफयू से जो मोटर चलता है उसमें कितना करंट ले रहा है, कितना यूनिट उठ रहा है, ये सब हम लोगों को पता चल जाता है। तो देखिए एक फीडर में हम लोगों का वायरिंग कैसा रहता है। जैसे ये बस चेम्बर है, ये पूरा बस चेम्बर है, खोल के नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे RYB रेड, येलो, ब्लैक आता है। जो ये 3 वायर दिख रहे हैं, पावर देखिए पावर है, क्योंकि ये अभी ऑन है। जैसे देखिए ये ऑन सिंबल में है, इधर रहता तो ऑफ है। और ये रेंज है,
कितना रेंज तक सेटिंग किया हुआ है। और ये ट्रिप इंडिकेशन है, ये रिले है, ये हो गया रिले। और टोटल इसको हम लोग MPCB बोलते हैं, MPCB विथ रिले लगा हुआ है। किसी किसी में अलग टाइप का रहता है। ये RYB जो है ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ये आउटपुट जा रहा है हम लोगों का कॉन्टैक्टर में, ये जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर में जा रहा है। अब इसको अगर हम पावर चेक करेंगे तो पावर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हम लोगों का MPCB ऑन है। देखिए पावर है, नीचे पावर नहीं रहेगा क्योंकि कॉन्टैक्टर अभी होल्ड में, पिकअप में नहीं है। और ये एडन ब्लॉक है, ये सब NONC है। और ये जो है MCB कंट्रोल के लिए MCB है। कंट्रोल, इसका जो कंट्रोल आ रहा है 220 का, ये हम लोगों का छोटा वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पैनल में ही। और यह जा रहा है कंट्रोल A1 में कॉन्टैक्टर के कॉइल है, और एक है A2 में जा रहा है। ये भी जा रहा है रिले के थ्रू जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये प्लाई रिले है, ये भी NONC का काम करता है। और ये जो अलग से हम लोग लगा के रखे हैं ये इंटरलॉक के लिए है। ये जो फीडर है, ये फीडर से ये इंटरलॉक है, ताकि ये वाला अगर चलेगा तो ही ये फीडर ऑन होगा। ऐसा सिस्टम हम लोग करके रखे हैं अपना सेफ्टी के लिए। अब इसका इंडिकेशन जैसे हो गया, ये ऑफ इंडिकेशन हो गया, ये ऑन इंडिकेशन हो गया, और ये ट्रिप इंडिकेशन हो गया। ये NC हो गया और ये NO हो गया, स्टार्ट और स्टॉप। ये हो गया सिलेक्टर स्विच, जो लोकल और रिमोट दोनों के लिए, मतलब PLC में दिया हुआ है तो PLC के लिए लोकल और रिमोट सिलेक्टर किया हुआ है। अब इस फीडर का जो आउटपुट है वो आउटपुट हम दिखाएंगे। यहाँ पे जो TV देख रहे हैं टर्मिनल ब्लॉक, ये इसका आउटपुट है। आउटपुट में क्या दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है इसका कंट्रोल R और B, मतलब रेड और ब्लैक। इसमें 220 सप्लाई है, ये जा रहा है इस MCB में, MCB में होते हुए कंट्रोल में जा रहा है। और ये जो RY ब्लू और ब्लैक जो है ये जा रहा है फील्ड में। LPB वहाँ पे है, LPB लोकल पुश बटन, मतलब मोटर के पास एक पुश बटन जहाँ पे NO और NC स्टार्ट और स्टॉप लगा हुआ है, इमरजेंसी के लिए जो फील्ड से ऑपरेट कर सकते हैं, इसके लिए ये दिया हुआ है। और बाकी सब PLC में गया हुआ है। वो वाला वीडियो हम कभी दूसरे दिन दिखाएंगे, PLC कितना जाता है, फीडबैक, रन इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन। और ये जो है ये मेन सप्लाई है RY ब्लू, ये मोटर में जा रहा है। तो ये पूरा पैनल सिस्टम पता चल गया कि PCC से MCC और PCC से ही कैपेसिटर बैंक, APFC मतलब